क्या हाल है? सबसे पहले यहाँ पर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले से मुझे जान रहे हैं? थोड़ा उस हिसाब से टोन सेट करना पड़ेगा ना। नहीं जानोगे तो अलग तरीके से बात करेंगे, जानते हो तो हिसाब से होगा। ठीक है, तो आप लोग किस बैच में हैं? प्रारंभ वाले यहाँ पर है। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर? इसका मतलब समझ रहे हो ना? फर्स्ट ईयर में संख्या क्या थी और थर्ड ईयर आते आते, तो इसीलिए ये यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग अपने आज की चीजों की। हेलो, इससे मजा नहीं, ठीक है। हेलो, हेलो। तो आज अतुल सर भी हैं, अभिनंदन सर भी हैं, ऑलरेडी सुपर सीनियर फैकल्टीज आर हियर एंड सर इज हियर। तो आप लोगों को उनसे अच्छा गाइडेंस और कौन देगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को समझता हूँ, आप लोगों के साइड को समझता हूँ। यहाँ पर जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो टेक्निकली देखा जाए, अगर आपकी एज हो जाएगी तो आप 2028 में एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम देने के लिए। और ये जो कॉलेज का टाइम है, इस कॉलेज के टाइम को ही हमें यूटिलाइज करना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो कोई दूसरा जरूर कर रहा है। सो यू हैव टू बी अलर्ट ऑन दिस पॉइंट कि आप जल्दी नहीं हो। ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि हम जल्दी शुरुआत कर चुके हैं क्या, या हमने जल्दी कर दिया है क्या। और जितने लोगों को भी प्रॉब्लम आती है, सर कॉलेज के साथ हो नहीं रहा है, बैकलॉग हो जाता है, ये जो एग्जाम है ना, आप जहां पहुंचने जा रहे हो इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, दिस एग्जाम इज बेसिकली गोइंग टू टेस्ट योर परसिवरेंस, दिस एग्जाम इज गोइंग टू टेस्ट योर डिसिप्लिन। ये होना चाहिए ना कि ये इस एग्जाम में इस पेपर में आएगा, जीएस पेपर 1 का पार्ट है, पेपर 10 पेज के आसपास की। मुझे स्टूडेंट बोला सर मेरे पेज 500 पन्ने के बने हैं, तो ये गलती मत करिए, क्योंकि पहली बार आप रीड कर रहे हो, यू डोंट नो कि एक्चुअली कहां से सवाल आ रहा है, सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। सिलेबस आपने जान लिया। नंबर 2, आप एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग हैबिट होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, यू शुड नो, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि जब ये सब चीजें आप जानोगे ना, जब सब चीजें जानोगे तो आपको ना, कई बार क्या होता है, स्टैटिक चीजें पढ़ते हैं तो वहां से रिलेट करना आसान हो जाता है। आप वाइस क्वेश्चन पढ़ोगे, आपने जान लिया कि अभी रिसेंट रिजर्वेशन हुआ है, नए वीपी आए हैं हमारे, तो आपने सब कुछ पढ़ लिया। जब आप बाकायदा उसको अपनी क्लासेस में, कोचिंग में, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, सर्च पढ़ रहे हो, यू कैन रिलेट कि अच्छा ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा। आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, जीएसटी आपको टीचर पढ़ाएंगे, आपको करेक्ट हो जाएगा, अच्छा जीएसटी वैसा होगा। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। 4 लोगों के सामने बैठ के जीएसटी के इम्पैक्ट बता दोगे ना, तो लोग कैंटीन छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, पता नहीं क्या बात कर रही है, पगला नहीं है तो आप। Because at this age, if you are trying to understand the issues, if you are getting aware also, that is also a step forward. देखो यार, मेरे पिताजी के टाइम पे या हमसे पहले, आज से 20-20 साल पहले, 15 साल पहले, ग्रेजुएशन तक तो लोग सोचते ही नहीं थे। पीजी करते थे, फिर सोचते थे अच्छा नौकरी भी करनी है, तो लोग तैयारी करते थे। लेकिन धीरे धीरे ना ये चीजें चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, सबके हाथ में फोन है, सबके हाथ में इंटरनेट है, और अवेयरनेस बहुत तेजी से फैल रही है। आप खुद देखो तो इंफॉर्मेशन सबके हाथ में है और लोग बहुत तेजी से ग्रास्प कर रहे हैं। और ये इतना टफ नहीं है। व्हाट मेक्स दिस एग्जाम इज टफ इज कि आप ना चीज़ों में रिवीजन नहीं करते हो, आप चीज़ों को बार बार पढ़ना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो एक बार पढ़े हो जाए। प्रीलिम्स में खास तौर पे क्या होता है कि जब क्वेश्चन टफ होता है, ध्यान सुनना इस बात को, प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन टफ आता है तो इस हॉल में बैठे जितने भी लोग हैं, मान लीजिए कोई भी उस क्वेश्चन को नहीं कर पाया, या 1-2 लोग थे जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और सही अटेम्प्ट किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 लोग ने सही किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इजी था, आसान क्वेश्चन अगर आप गलत करके आओगे, आप वहाँ पीछे हो गए। एक प्रारंभ की स्टूडेंट है,
वो मेरे होम टाउन गई, उसका कोई पेपर पढ़ा होगा तो मैंने उसका स्टोरी